जीवन में क्या करना है ये रामायण सिखाती है, जीवन में क्या नहीं करना ये महाभारत सिखाती है, और जीवन में कैसे जीना ये भगवत गीता सिखाती है। जैसे खुशियां बांटने से बढ़ती है, उसी प्रकार इस ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, उतना ही भगवान श्री कृष्ण की कृपा और इस गीता ज्ञान की ज्योति आपके जीवन में भी बढ़ती ही जाएगी। श्रीमद् भगवत गीता के बारे में कहा गया है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, अर्थात भगवत गीता एकमात्र शास्त्र है जिसका गायन साक्षात भगवान श्री कृष्ण के श्री मुख से हुआ है। वो श्रीमद् भगवत गीता ही है। जब महाभारत के रण क्षेत्र के मध्य में धनुर्धर अर्जुन युद्ध के लिए घबरा गए, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से जिस शास्त्र का गायन किया, जिस दिव्य गीत को गाया, वह श्रीमद् भगवत गीता ही है। इसकी महिमा अपार है, अपरिमित है। इसका यथार्थ में वर्णन कोई नहीं कर सकता। शेष महेश गणेश भी इसकी महिमा को पूरी तरह से नहीं कह सकते, फिर हम मनुष्यों की तो बात ही क्या है। भगवत गीता का पहला सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है कि कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन को उपदेश देते हुए कहते हैं कि व्यक्ति कर्म करने के लिए ही पैदा हुआ है और बिना कर्म किए कोई रह नहीं सकता। न ही कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणे। अर्थात कोई भी मनुष्य किसी भी अवस्था में क्षणमात्र भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि परवश हुए सब प्राणियों से प्रकृतिजन्य गुण कर्म कराते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। मनुष्य को परिणाम की चिंता किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जैसे आपके कर्म होंगे वैसे ही उनके परिणाम या फल भी होंगे। कर्मों का गणित बड़ा सीधा और सरल है, कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। मनुष्य जिस रूप में ईश्वर को याद करता है, भगवान भी उसे उसी रूप में दर्शन देते हैं। यदि तुम भगवान का ध्यान करोगे तो वह तुम्हारा ध्यान रखेगा। अपनी ऊर्जा को चिंता करने में खत्म करने से बेहतर है इसका उपयोग समस्याओं का समाधान ढूंढने में किया जाए। सुख दुख लाभ हानि जीत हार की चिंता न करके मनुष्य को अपनी शक्ति अनुसार कर्तव्य कर्म करना चाहिए। ऐसे भाव से कर्म करने पर पाप नहीं लगता। बुराई को देखना और सुनना ही बुराई की शुरुआत है। जो मनुष्य जीभ पाकर भी भगवान का कीर्तन नहीं करता, वह दुर्बुद्धि मनुष्य मोक्ष की सीढ़ी पाकर भी उस पर चढ़ने की चेष्टा नहीं करता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे मनुष्य, अगर तुम समस्त सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हो तो मेरी भक्ति करो। जो मेरी भक्ति नहीं करता है वह ना तो इस जीवन में और ना ही जीवन के बाद के जीवन में शांति को प्राप्त कर पाता है। भक्ति हमेशा निस्वार्थ भाव से करनी चाहिए और जीवन में जो भी कुछ मिलता है उसके लिए भगवान का आभार मानना चाहिए। हर हाल में संतुष्ट रहना चाहिए। हमारे विचार जब गड़बड़ करते हैं तब मन की शुद्धि के लिए भगवान के नाम रूप का चिंतन करने से मन शुद्ध हो जाता है। भगवान कहते हैं, बुरे कर्म करने वाले सबसे नीच व्यक्ति जो राक्षसी प्रवृत्तियों से जुड़े हुए हैं और जिनकी बुद्धि माया ने हर ली है, वो मेरी पूजा करने या मुझे पाने का प्रयास कभी नहीं करते। मेरे लिए न कोई घृणित है न प्रिय, किंतु जो व्यक्ति भक्ति के साथ मेरी पूजा करते हैं वो मेरे साथ हैं और मैं भी उनके साथ हूँ। अपने आप को भगवान के प्रति समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी सहारे को पहचान गया है वह भय चिंता शोक से सर्वदा मुक्त रहता है। ईश्वर पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है, डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं देंगे। श्याम कहते हैं, तू मन छोटा मत किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे
वहां मैं तेरा साथ दूंगा। ईश्वर हमेशा आपके साथ हैं। जो हमें दिखाई नहीं देते वो अच्छे लोगों के साथ बुरा नहीं होने देते। ईश्वर हमेशा हमारी मदद करते हैं। हम अच्छा बुरा जो भी कर्म करते हैं उसका फल कर्म के अनुसार जरूर मिलता है। धर्म का अर्थ है सही कर्म करना, क्योंकि जब तक मनुष्य जीवित है तब तक कर्म के बंधनों से बंधा हुआ है। इसीलिए सही कर्म ही धर्म है माना गया है। अगर हमारी भावना और कर्म सही है तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं। लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, इस बात से कभी डरना नहीं। वह अपने कर्म कर रहे हैं, हम अपने कर रहे हैं। सत्य को सिद्ध नहीं करना पड़ता, सत्य के पास खुद को प्रत्यक्ष करने की ताकत है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए मनुष्य को हमेशा सत्य की राह पर ही चलना चाहिए। सत्य को कोई डरा नहीं सकता है, सत्य को कोई हरा नहीं सकता है। हमेशा सत्य मार्ग पर ही चले। हमेशा खुश रहे। धन्यवाद।